जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से गंतांक से आगे अंत में क्या काम आएगा। आत्मिक भक्ति ही अंत में काम आती है और सब धन मित्र बंधु पीछे रह जाते हैं। उस दिन के लिए परलोक के सदा के रहने वाले और स्थिर बैंक में रूहानी भक्ति का हिसाब खोलो और वहाँ पर भक्ति करके अपना हिसाब खोले जाओ और धन को बढ़ाए जाओ। तुम्हारी आयु संसारी सुख व दुख और धन दौलत के जमा करने में व्यतीत हुई है और कोई लगन के साथ आत्मा की उन्नति करने का यत्न नहीं किया तो कयामत यानी मौत के दिन तुम अपने को रूहानी दिवालिया पाओगे और फिर अफसोस करना व्यर्थ होगा। लेकिन आदमी को माल खजाना पीछे छोड़ना पड़ता है। कर्मों का हिसाब आत्मा के साथ जाता है। अंत में अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख मिलता है। जो बोया वही काटा। जो सच्चा होकर और गुरु की दया लेकर अंतर में चलेगा और मार्ग पूछकर कदम उठाएगा, वही एक दिन मेहर से दूरधाम की वाणी सुनेगा। जो कभी इस मार्ग पर पाँव नहीं उठाएगा वह कभी वहाँ नहीं पहुँचेगा। इस रास्ते में बहुत हिम्मत और परिश्रम की जरूरत है। मन और सूरत संसार की तरफ धीरे धीरे फंसे हैं और धीरे धीरे निकलेंगे। तारीख 14/9/1962 कानपुर किदवई नगर के सत्संग में आम भारी समूह को संकेत किया और कहा कि जो आशा आप राज्य की ओर लगाए हैं वह उम्मीद खत्म कर दें कि राज्य सुख और शांति देगा। जो लोग राज्य का धन बिना मेहनत का चुरा लेंगे उनके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जैसा कि आज हो गया। हर एक मनुष्य के जीवन का पतन हो चुका है। 7 लड़के और लड़कियां भी बर्बाद हो गए हैं। यह उसी राज्य का असर है जिससे शराब, मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, हिंसा, चोरी, फूट, एक दूसरे के हक को छीनना, कत्ल, दुश्मनी, प्रेम खत्म, हर व्यक्ति में स्वभाव की गिरावट बुरी तरह से हो चुकी है। भौतिकवाद का मतलब आज के लोग यह लगा रहे हैं जैसे कि हो रुपया, कपड़ा, मकान, साफ मोटर आदि रखी जाए तथा जहाँ तक हो सके अपनी बुद्धि से दूसरे के धन का अपहरण कर लिया जाए। यही भौतिक उन्नति है। परंतु यह भौतिक उन्नति नहीं है जिससे अशांति आवे और हर मनुष्य अपनी जिंदगी से परेशान हो जाए। प्रमाण पत्र पुस्तकें महापुरुषों के अनुभव से युक्त हैं। उसमें जीव को शांति और भविष्य में कल्याण का मार्ग है जिसका संकेत गुरु के द्वारा किया गया है। सुख शांति का सच्चा स्थान गुरु है। वहीं से भौतिक तथा आध्यात्मिक शांति पूर्ण रूप से मिला करती है। उन प्रमाण पत्रों को त्याग दिया और मृग तृष्णा की भांति जगह जगह लंबी दौड़ लगाने पर भी शांति न मिली। यह भौतिक अशांति साधन निषेध है। तुम उन गुरु के पास दौड़ो, देर मत करो। यदि शिव नेत्र आँख खुलानी है इसी कलयुग में रहकर तो तुम उन गुरु के पास दौड़कर पहुंचो, नहीं तो तुम्हारा कीमती समय निकला जा रहा है। चलो दौड़ो और जाओ, जो हमें दे उसे ले लो। शिव नेत्र खुलेगा गुरु के प्राप्त होने पर। उस गुरु की आज जरूरत है और जो गुरु बिना किसी टिकट फीस के चिल्लाता हो कि आओ और शिव नेत्र की रोशनी स्वयं मिलेगी, तुम खुद दौड़ पड़ोगे और रोशनी के आशिक बन जाओगे। जिस किसी का दिल चाहे हमारे पास आए, अपना समय मुझे दे। भाव, प्रेम, श्रद्धा होना तो जरूरी है। समय तुम दोगे तब तुम्हारी आंख अवश्य खोली जाएगी। आंख खुली कि तुम्हें प्रभु की रचना नजर पड़ने लगेगी। बहुत से सुंदर दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे और अंतर का अंधेरा जाता रहेगा। दोनों आँखों के सामने बैठने वाली जीवात्मा की आंख प्रकट होगी जिससे दिव्य दृष्टि खुलती है। आओ समय दो। सबको अपने दुर्गुणों और अपनी बुराइयों को देखना चाहिए। जय गुरुदेव।